गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में ये फिफ्थ सेमेस्टर में आपको मैं जियोलॉजी में कल मैंने आपको पैरामीशियम बताया था। तो पैरामीशियम न्यूट्रिशन कैसे होता है आज वो डिफाइन कर रही हूँ कि न्यूट्रिशन पैरामीशियम में किस टाइप से होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूँ न्यूट्रिशन इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन अंदर ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। उस पैरामीशियम द्वारा जो पाचन होता है, अवशोषण होता है। कौन कौन सी चीजें होगी? भोजन का अंतर ग्रहण होगा, फिर उसका पाचन होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसीजर है इसकी न्यूट्रिशन में होती है पैरामीशियम। अब सबसे पहले देखो फूड। ओके, फूड जो पैरामीशियम जो होता है, देखिए मैंने डायग्राम बना के रखा, उसको एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं बता रही हूँ कि फूड क्या होता है। पैरामीशियम जो फूड खाते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, साथ में क्या कहलाते हैं? कोशिका, सेल, डायरेक्टम, है ना। तो ये सब चीजें कौन? सेल, डायरेक्टम, ओके, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब जो इनका पैरामीशियम का भोजन कहलाता है। ठीक है, लगभग 2 से 5 मिलियन बेसिलस कोलाई का भक्षण कर सकते हैं। जो बेसिलस कोलाई जो पाया जाता है बैक्टीरिया, बेसिलस कोलाई का कम से कम 2 से 5 मिलियन ये क्या कर सकते हैं? भक्षण या खा सकते हैं। अब देखो इसमें एक डायग्राम बना के रखा हुआ मैंने, आपने डायग्राम में देखी कि जल की धारा वाटर फ्लो है। वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग क्या है? भोजन इसके शरीर में आसान या जो फीडिंग की क्रिया है वो हो रही है। ठीक है, आसनकारी जंतु है, स्थिर अवस्था में धीमी गति से, ठीक है, रहता है, स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, धीमी गति से चलता है, प्रचलन करता है, भोजन ग्रहण करता है। आसन उपकरण पाए जाते हैं, मतलब जो भोजन को ग्रहण करने के लिए उपकरण पाए जाते हैं उसमें मुखी खांच होती है, वेस्टिबुलम मुख गुहा होता है, साइटोपीज चीज सम्मिलित होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये देखो वाटर करंट है, भोजन की धारा के साथ फूड इसके अंदर चला जाता है। फूड इसके अंदर जाने के बाद ये साइटोस्टोमा और ये बकल झिल कहलाते हैं, बकल कैविटी कहलाती है, फेरेंजियल झिल, ये सब चीजें जो है इसकी न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो वहां पे पाया जाता है। ठीक है, स्पंदन की क्रिया जो होती है जिसे हम कहेंगे बीटिंग करते हैं, फलस्वरूप एक जल धारा आती है, एक वाटर फ्लो आता है। वाटर फ्लो क्या करता है कि वाटर फ्लो के द्वारा ये जो भोजन वगैरह है क्या होता है कि वेस्टिबुलर दिशा की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है। तथा जल धारा में भोजन के कण होते हैं। ठीक है, बड़े कण होते हैं जो पैरामीशियम सभी कणों को अंतर ग्रहण नहीं करता। एक चीज ये भी याद रखना, इसमें बड़े कण भी होते हैं, छोटे कण भी होते हैं, पर पैरामीशियम सभी कणों को क्या आसन या अंदर की तरफ नहीं लेता, परंतु सभी कणों का अंतर ग्रहण न करके अवांछनीय और अखाद्य जो है उनको ही स्वीकृत, केवल खाने वाले जो कण होते हैं उनको ये क्या कर लेता है? अंतर ग्रहण कर लेता है। ठीक है यार, इसके बाद आप देखोगे भोज्य कण जिस मार्ग में साइटोफेरिंक्स होता है, ये देखो जिस मार्ग में साइटोफेरिंक्स पाया जाता है तो उस मार्ग में ये क्या करते हैं? भोजन के कण जो लिए जाते हैं। जैसे कि फेरिंक्स होता है ना अपन के सबके फेरेंजियल होता है कि मुख के बाद होती है, इसी प्रकार इसमें फेरेंजियल वाला पार्ट जो होता है, तो जो फेरेंजियल होता है वहां पे भोजन के कण क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। फिर इस सिलेक्शन पथ करते हैं, मार्ग का ये चयन करते हैं। जब ये फेरेंजियल के पास जाए तो क्या करते हैं? मार्ग का एक पथ का चयन करेगा। ठीक है, चयन करने के बाद जिस मार्ग में अखाद्य पदार्थ होते हैं वहां से मतलब जिस मार्ग में खाने वाले पदार्थ नहीं होते उसको वो निष्कासित कर देता है, हटा देता है। और ठीक है, इसके बाद आप देखो कि रिक्तिका का निर्माण, वैक्यूल, फूड वैक्यूल जिसको कहते हैं, फूड वैक्यूल्स या रिक्तिका का निर्माण होता है। रिक्तिका जिसे हम पैनी पुली या भी कह सकते हैं। ठीक है, चयनित भोजन लेकर एंडोप्लाज्म में एक झिल्ली की बनी संरचना में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे फूड वैक्यूल्स बन जाती है। देखो फूड वैक्यूल्स होती है जो जल की धारा के साथ आती है और फिर इसमें क्या होता है? जो एंडोप्लाज्म जो होता है वहां पे क्या हो जाते हैं? ये कण स्टोरेज हो जाता है। फिर जो स्टोरेज भोजन के कण एकत्रित होने के कारण पूरी संरचना का निर्माण। अब देखो भोजन के कण जब आ जाएंगे तो स्ट्रक्चर जो होगा फूला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये देखो मैंने डायग्राम भी बनाकर रखा हुआ है कि इसमें किस तरह से पथ होता है। तो एक यहाँ पे भोजन है और एक सीक्वेंस, एक पथ से ये भोजन के कण है और फिर इसके द्वारा ये बाहर खा लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या कराएगा कि साइटोफेरिंक्स के अंतिम सिरे में भोजन में रिक्तिका के रूप में रहता है। जो साइटोफेरिंक्स जो होता है यहाँ पे साइटोफेरिंक्स में जो भोजन के कण होते हैं रिक्तिका के रूप में रहेगा तथा इसे क्या कहेंगे हम? फूड वैक्यूल्स कहलाएगा। अब बीच में एक चीज और पाई जाती है साइक्लोसिस, तो ये क्या कहलाता है? जीव द्रव साइटोप्लाज्म के सतत क्रिया में चलता है तथा नर भोजन कोशिकाओं में प्रक्रिया के द्वारा इसमें क्या होती है? गति करती है। ठीक है, तो भोजन जो होता है सबसे पहले आपको बताओ साइटोफेरिंक्स में जाएगा,
साइटोप्लाज्म से भोजन आया, फिर उसके बाद ये जाएगा आधारी पार्श्व सिरे में जाएगा, पार्श्व सिरे में जाने के बाद ऊपरी वाले पृष्ठ सिरे में जाएगा, ऊपरी पृष्ठ सिरे में गया, ऊपरी पृष्ठ सिरे में जाने के बाद भोजन क्या होता है कि अग्रभाग के नीचे पीछे जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद भोजन क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे जो होता है एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल दो, पैरेंट्स से आया आधुनिक भाग में गया, अगर तो ऊपरी भाग में गया, इसके बाद साइटोप्लाज्म जो इससे बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। देखो भोजन का पाचन सर्वप्रथम भोजन रिक्तिका के रूप में अंतर्ग्रहण किया जाता है, एक फूड वैक्यूल्स के रूप में ये भोजन को ग्रहण करता है। इसके बाद क्या होता है तत्पश्चात भोजन क्षारीय माध्यम में, कैसा हो जाता है भोजन क्षारीय माध्यम में होता है, और क्षारीय माध्यम के बाद एंडोप्लाज्म द्वारा भोजन रिक्तिका में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, भोजन जो होता है प्रोटीन का पाचन और एंजाइम का पाचन इसके अंतर्गत होता रहता है। फिर इसके बाद आप देखोगे कि बहिक्षेपण वह क्रिया कहलाती है जो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा होती है, जो बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर पैरामीशियम के निकालता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे ऊर्जा, आप जो वाटर प्रोडक्ट होते हैं यूरिया, यूरिक, नाइट्रोजन पदार्थ जो होते हैं, इनका क्या कर दिया जाता है शरीर की सतह से उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो आप देखोगे डायग्राम में हमारे लिए दो डायग्राम बनाए, पहला केवल वाटर करंट के द्वारा भोजन जो शरीर में जा रहा है, पहले इसके अकॉर्डिंग से ये जो पूरी चक्रण की क्रिया होती है ये संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें देखो क्या कहलाता है डाइजेशन, मैंने आपको बता दिया कि प्रोडिक्टिका में अम्लीय माध्यम में पाचन होगा, क्योंकि भोजन क्षारीय रूप में जाएगा, फिर अम्लीय माध्यम में इसका पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है कि इसमें एंडोप्लाज्म भोजन रिक्तिका के रूप में उत्पन्न करता है, और साथ में प्रोटीन और एंजाइम का जिसमें पाचन होता है। ठीक है, और उत्सर्जन के लिए यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह होते हैं जो न्यूट्रिशन करते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पोषण, तो जो क्या कहलाता है पैरामीशियम जो होता है उसमें जो पोषण होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, और फिर इसको बाहर निकाला जाता है, बहिक्षेपण होता है। इसके फूड कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, डायटम होते हैं, और बेसिलस जो होता है, बेसिलस बैक्टीरिया जो होता है इसको कम से कम ये 2.5 मिलियन तक इसको भक्षण कर सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये आपका 5th सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।